हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम राम भक्ति काव्य धारा के कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी को जाना, उनकी प्रमुख रचनाओं के संबंध में पढ़ा। आज की कक्षा में हम राम भक्ति काव्य धारा के कुछ अन्य कवि और उनकी रचनाओं को देखेंगे। तो हम नाभादास जी के संबंध में पढ़ेंगे। नाभादास जी का जो मूल नाम था वह क्या था? नारायण दास जी। नाभादास जी का मूल नाम नारायण दास जी था और इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो भक्तमाल और अष्टयाम थी। भक्तमाल की रचना इन्होंने 1585 ईस्वी में की और अष्टयाम की 1603 ईस्वी में की। तो आइए देखते हैं। नाभादास जी गोस्वामी तुलसीदास जी के समकालीन राम भक्तों में नाभादास जी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये अग्रदास जी के शिष्य थे। नाभादास जी किसके शिष्य थे? ये अग्रदास जी के शिष्य थे। नाभादास जी की रचना भक्तमाल का हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व ऐतिहासिक महत्व है। ये रचना कई बार परीक्षाओं में पूछी भी जाती है। इसकी रचना नाभादास ने 1585 ईस्वी के आसपास की। इसकी टीका, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान रखेंगे। प्रियादास ने इसकी टीका लिखी 1712 ईस्वी में। इसमें 200 भक्तों के चरित्र 316 छप्पियों में वर्णित हैं। इसका उद्देश्य तो जनता में भक्ति का प्रचार था, किंतु आधुनिक इतिहासकारों के लिए यह हिंदी साहित्य के इतिहास का महत्वपूर्ण आधार ग्रंथ सिद्ध हुआ। अवश्य ही इसमें भक्तों के चरित्र का वर्णन प्रस्तुत पूर्ण है, किंतु उसे मध्यकालीन वर्णन शैली के रूप में ग्रहण करना उचित है। इन चमत्कारिक वर्णनों से तत्कालीन जनता की मानसिकता का पता लगता है। मध्यकाल में तथ्यपरकता पर कम ध्यान रहता था, वहाँ भाव प्रधान था और तथ्य गौण। फिर भी इस ग्रंथ में रामानंद, कबीर, तुलसी, सूर, मीरा आदि के विषय में अनेक तथ्यों का पता चल जाता है। कबीर के विषय में वे कहते हैं, कबीर कहानी राखी नहीं वर्णाश्रम षटदर्शनी। ये किसने कहा? नाभादास जी ने भक्तमाल में कहा है कबीर दास जी के संबंध में। मीरा के बारे में लिखा है, निरंकुश अति निडर रसिक जैसे रचना गायो। इन्होंने ये मीरा के बारे में लिखा है। ये कबीर के बारे में लिखा है नाभादास जी ने भक्तमाल में। इन्होंने राम कथा से संबंधित काव्य लिखा है। इनके लिखे हुए ये 2 अष्टयाम मिलते हैं। किनके? नाभादास जी के लिखे हुए 2 अष्टयाम मिलते हैं। नाभादास जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो भक्तमाल और अष्टयाम है। नाभादास जी की जो भक्तमाल है उसके अनुसार ही जो रामानंद जी के 12 शिष्य हैं, अनंतानंद, कबीर, सुखा, सुरसुरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, हरिदास, सन्ना, सेन, सुरसुरी और ये जो 12 शिष्य हैं, ये नाभादास ने भक्तमाल में ही इनका नाम गिनाया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामानंद को आकाश शर्मा गुरु कहा है। रामानंद ने दस्ता भक्ति का प्रचलन किया है। तो इन सब का जो वर्णन है वो कहाँ मिलता है हमें? इनके 12 शिष्यों का, रामानंद जी के 12 शिष्यों का नाभादास की भक्तमाल में मिलता है। तो इस वजह से भी इनकी जो ये भक्तमाल रचना है ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है। आगे हम देखते हैं केशवदास जी के बारे में। केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में और मृत्यु 1617 ईस्वी के आसपास हुई। ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह की सभा में इनका पांडित्य के कारण अत्यधिक सम्मान था। इनके द्वारा लिखे गए 7 ग्रंथ मिलते हैं। केशवदास जी के 7 ग्रंथ मिलते हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतनबावनी, जहांगीर जस चंद्रिका। इनमें से रामचंद्रिका जो 1601 ईस्वी में लिखी हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति मानी जाती है। विद्वानों का मत है कि केशव ने वाल्मीकि रामायण और तुलसी के रामचरितमानस से प्रेरणा ग्रहण करते हुए रामचंद्रिका की रचना की। केशव विद्वान और आचार्य तो थे ही, पर उन्हें कवि हृदय नहीं मिला था। केशव ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में नहीं, एक रीतिकालीन वैभव संपन्न सामंत के रूप में प्रस्तुत किया है। अलंकार और द्वंद्व कला के प्रदर्शनकारी चमत्कारवाद के कारण रामचंद्रिका आभाहीन होती गई। फिर केशव का समय तो भक्ति काल है, पर प्रवृत्तियां रीतिकालीन हैं। अर्थात इनका जो समय है वह तो भक्ति काल का है, लेकिन इन्होंने जिन प्रवृत्तियों को लेकर काव्य लिखा है वह
रीतिकाल की मानी जाती हैं। पंडितई उनके लिए बोझ है जिसके नीचे उनका कवि दबकर रह गया। तुलसीदास ने राम भक्ति काव्य को इतना उत्कर्ष प्रदान किया है कि आगे के कवियों के लिए नवीन सृजनात्मक संभावनाएं लगभग समाप्त हो गई हैं। यह भी सच है कि तुलसी के पश्चात राम भक्त कवि अधिक नहीं हुए हैं। अग्निदास ने कुंडलिया रामायण और ध्यान मंजरी में राम कथा का वर्णन किया है। प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक, हृदयराम ने हनुमान नाटक सृजन किया है। लालदास ने अवधविलास। ये रचनाओं के नाम आप ध्यान रखेंगे क्योंकि परीक्षा में कभी मिलान कीजिए वाले प्रश्नों में पूछ लिया जाता है। कालांतर में कृष्ण भक्ति धारा की मुद्रोपासना का प्रभाव राम भक्ति साहित्य पर भी पड़ा है। इस धारा में भी सखी भाव से राम की उपासना प्रारंभ हुई और तत्सुखी शाखा की स्थापना हुई, जिसमें भक्त अपने को सीता की सखी के रूप में रखकर राम की भक्ति में प्रवृत्त होता है। जनकपुर के भक्तों ने सीता को प्रधानता देकर कुछ राम काव्य रचे। 1703 ईस्वी में रामप्रिया शरणदास ने सीतायन नामक काव्य लिखा। तत्सुखी शाखा के समान स्वसुखी शाखा का भी प्रवर्तन हुआ। तो हम क्या कहेंगे, हम ध्यान रखेंगे कि जो राम काव्य है उसमें केशवदास जी का जो नाम है भी प्रमुख है, लेकिन जो केशवदास जी हैं वह केवल समय के अकॉर्डिंग भक्ति काल में आते हैं। वैसे जो प्रवृत्तिगत विशेषताएं हैं वो इनकी रीतिकाल की मिलती हैं। इनके द्वारा रचित जो रचनाएं हैं उनमें रसिक प्रिया इनकी प्रथम रचना मानी गई है जो 16 प्रकाशों में है। इसके अलावा इनकी जो कवि प्रिया है उसमें अलंकार को इन्होंने सबसे अधिक महत्व दिया है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखेंगे। अलंकार को सबसे अधिक महत्व इन्होंने कवि प्रिया में दिया है। और जो दोहा हम पढ़ते हैं, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत, यह है इनकी कवि प्रिया से ही लिया हुआ दोहा है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इनकी रामचंद्रिका रचना है वह प्रबंधात्मक श्रेणी का एक महाकाव्यात्मक ग्रंथ है और यह जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसी रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि छंदों का अजायब घर किस रचना को, केशव की रामचंद्रिका को किसने कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। ये केशवदास जी से संबंधित कुछ अन्य तथ्य हैं जो हम आपको परीक्षा की दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है। इनकी वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जसचंद्रिका, विज्ञान गीता, रतन बावनी, नक्सिक, छंदमाला अनेक रचनाएं हैं। और ये जो केशवदास जी हैं ये हिंदी साहित्य के अंतर्गत सर्वप्रथम सर्वांग निरूपकाचार्य के नाम से जाने जाते हैं। ये अलंकारवादी कवि हैं और बच्चन सिंह ने इन्हें संस्कृत का क्लासिक पंडित कहकर पुकारा है। किसको? केशवदास जी को। आप इस प्रश्न को अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि जो अग्रदास जी हैं, अग्रदास जी ये अग्र अली नाम से उपरचना, अग्र अली उपनाम से रचना करते थे। स्वयं को सीता जी की सखी के रूप में मानते थे और राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश इन्हीं के द्वारा किया गया है। अब हम जो राम भक्ति काव्य धारा है उसकी प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं। राम भक्ति काव्य धारा की सामान्य विशेषताएं। राम भक्ति जो काव्य धारा है, जिन सगुण भक्त कवियों के द्वारा भगवान विष्णु के अवतार के रूप में राम की उपासना की गई थी, यानी राम की भक्ति पर जो काव्य लिखा गया था उसे हम राम भक्ति काव्य धारा में शामिल करते हैं। उनके द्वारा जो रचित काव्य है उसी को हम रामाश्रयी काव्य धारा का नाम देते हैं। इस काव्य धारा के जो प्रवर्तक स्वामी हैं वो रामानंद माने जाते हैं और जो प्रतिनिधि कवि हैं वो तुलसीदास माने जाते हैं। राम भक्ति काव्य धारा में राम को लोकनायक मानकर काव्य की रचना की गई है, अर्थात उनके लिए राम ही सब कुछ है। इस काव्य धारा में आदर्शवाद और मर्यादावाद पर आधारित काव्य रचना की गई है। यहाँ प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य की रचना की गई है। भाषा इनकी अवधी है। तुलसीदास जी ने भाषा अवधी और ब्रज दोनों पर समान अधिकार से काव्य रचना की है। अधिकतर कवियों ने दास्य भाव से भक्ति की है और प्रकृति के अनेक रूपों का यहाँ चित्रण किया गया है। मानवतावाद, समन्वितवाद और सामूहिकता पर यहाँ बल दिया गया है। दार्शनिक प्रतीकों का भी भरपूर प्रयोग यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ शांत और भक्ति रस की प्रधानता है और ये जो अधिकतर कवि हैं
राम भक्ति काव्य धारा के अधिकतर कवि हैं वो स्वांत सुखाय की भावना से लेखन कार्य करते हैं। तो अब हम देखते हैं राम भक्ति धारा की विशेषताएं, इन्हें पढ़ लेते हैं। सगुण राम भक्ति काव्य में सामाजिक मर्यादा के साथ साथ लोक चिंता, लोक मानस, लोक रक्षा और लोक मंगल की भावना का प्राधान्य है। किसका? सामाजिक मर्यादा, लोक चिंता अर्थात लोक की चिंता गई है, लोक मानस लोक रक्षा की बात करते हैं और लोक मंगल की भावना यहाँ देखने को मिलती है। इस काव्य धारा के कवियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपने आराध्य माना है। राम ही उनकी कविता के विषय हैं। नाना काव्य रूपों में उन्होंने राम का ही गुणगान किया है, किंतु उनके राम परम ब्रह्म होते हुए भी मनुज हैं। उनके राम कैसे हैं? ब्रह्म भी हैं और मनुज भी है। इसलिए यहाँ ब्रह्म और मनुज का ये जो द्वंद्व है वह इनके काव्य में देखने को मिलता है। अपने देश काल के आदर्शों से निर्मित हैं। वे अपार मानवीय करुणा वाले हैं, गरीब निवाज हैं तथा दरिद्रता रूपी रावण का नाश करने वाले हैं। रामचरितमानस और कवितावली का जो उत्तरकांड है उसमें जो कलयुग का वर्णन है वह दिखाया गया है, जिससे देखकर हमें लगता है कि जो वास्तविक स्थिति का चित्रण इन्होंने इस कांड में किया है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जिस आदर्श व्यवस्था के रूप में राम राज्य का स्वप्न बुना है उसमें जाति, वर्ण, धर्म, संप्रदाय, अमीर गरीब अपनी पृथक सत्ता खो देते हैं। अर्थात तुलसीदास जी रामचरितमानस में राम राज्य की कल्पना करते हैं। राम भक्ति काव्य धारा ने लोक और शास्त्र दोनों के सामंजस्य से अपना पथ प्रशस्त किया है। ऊपर से उनकी रचना स्वांत सुखाय, उनकी रचना कैसी है? स्वांत सुखाय, आत्मनिवेदनात्मक, आत्म प्रबोध के लिए दिखाई देती है, लेकिन गहराई में हम पाते हैं कि लोक धर्म एवं लोक मंगल की इस रचना कर्म की प्रेरणा भूमि है। ये सभी भक्त कवि भक्ति को लोक कल्याण के अहम के परिष्कार का माध्यम मानते हैं। भारत के राममय होने का कारण भी यही है कि संत कवि तुलसीदास ने परंपरा के अमृत तत्वों को उनमें भर दिया है। राम भक्ति शाखा के कवियों ने अपने काव्य के लिए प्रबंध एवं मुक्तक दोनों शैलियों को अपनाया है। यह चर्चा भी हम आपसे कर चुके हैं कि जो तुलसीदास जी हैं इन्होंने प्रबंध और मुक्तक दोनों शैलियों को अपनाया है। दोनों को ही नहीं, इन्होंने गीति शैली को भी अपनाया है। अतः इन्होंने तीनों शैलियों को यहाँ अपनाया है। प्रबंध, मुक्तक और गेय पद भी इन्होंने लिखे हैं। आप ये भी ध्यान रखें कि इनकी जो प्रबंधात्मक रचनाएं हैं उनमें रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामलला नेहरू इनका नाम आता है। और कवितावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहुक, बर्वे रामायण और रामाज्ञा प्रश्नावली इनकी मुक्तक रचनाएं मानी जाती हैं। इसके अलावा विनय पत्रिका, गीतावली और कृष्ण गीतावली ये इनकी गीति काव्य श्रेणी में लिखित रचनाएं मानी जाती हैं। तो इन्होंने प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य और गीति काव्य तीनों लिखे हैं। गेयपद और दोहा चौपाई में निबंध, कड़वकबद्धता उनकी प्रधान रचना रूप है। इन कवियों ने अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में काव्य का सृजन किया है। हम ऊपर भी आपको कई बार बता चुके हैं कि तुलसीदास जी की ब्रजभाषा से संबंधित जो रचनाएं हैं वो, और उनकी अवधि से संबंधित रचनाएं आप याद रखेंगे। ब्रजभाषा वाली जो रचनाएं हैं वो कैसे याद रखेंगे? वली लगा है वो और प्लस विनय और वैराग्य, ये तो इनकी ब्रजभाषा से संबंधित रचनाएं हो गई। और अवधि की जो रचनाएं हैं उनको कैसे याद रखेंगे? अवधि की जिसमें राम और मंगल आए, राम और मंगल ये शब्द आएंगे वहाँ लगभग अवधि भाषा मानी जाएगी। जैसे रामचरितमानस, राम लला नेहरू, रामाज्ञा प्रश्नावली, मंगल आएगा जैसे जानकी मंगल, पार्वती मंगल, तो यहाँ हो गया अवधि भाषा और ब्रज भाषा, जहाँ वली, विनय और वैराग्य आएगा। वली यानी गीतावली, कृष्ण गीतावली, कवितावली, विनय यानी विनय पत्रिका और वैराग्य यानी वैराग्य संदीपनी। छप्पे, सवैया, कवित्त, भुजंग,
प्रियात बरवे आदि राम काव्य के बहुप्रयुक्त छंद हैं। तुलसीदास ऐसे भक्त कवि हैं जिनके यहाँ मध्यकाल में प्रचलित प्राय सभी काव्य रूप मिल जाते हैं। वास्तविकता यह है कि राम कथा समस्त भारतीय जो सौंदर्य है उसका प्रतिमान है। तो कल की कक्षा से हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।